नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो कहा जाता है कि रेलवे अनएक्सपेक्टेड है, तो सही बात है, रेलवे अनएक्सपेक्टेड है। बदलाव हर चीज में होता है और लेकिन हर चीज समय पे बदलता है। और रेलवे जो है वो कभी भी बदल सकता है। अभी रेलवे का 5-7 दिन बाद एग्जाम है, सिटी इंटीमेशन आ चुका है और उसके साथ ही साथ रेलवे ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। और कुछ सिलेबस में भी ये लोग इस बार जो पिछला पैटर्न लेके आ रहे थे इस बार बदलेंगे। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि इन्होंने क्या बदलाव किया और सिलेबस में इस बार क्या बदलाव होने के चांसेस बन रहे हैं। तो सबसे पहले अभी तक आपका जो रेलवे के एग्जाम में होता था कि 1 से 100 सवाल, अगर 100 सवाल है तो 1 से 100 सवाल डायरेक्ट सीधा आप स्टार्ट करेंगे और 1 से 100 सवाल आ जाएगा। या 1 से 75 क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आ जाएगा। इसमें ही नहीं होता था कि कहां से मैथ है, कहां से रीजनिंग है और कहां से जीके जीएस है। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है कि इस बार इन्होंने इसको, अगर देखा जाए तो एसएससी के तरह ही हो गया है सब कुछ। एसएससी में क्या होता है कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, गड़बड़ हो रहा है, टेंशन ना ले, खोलते हैं हम। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है कि इस बार मैथ का सेक्शन अलग कर दिया, इंग्लिश का सेक्शन अलग कर दिया और जीके जीएस का सेक्शन अलग कर दिया है। ऊपर में आपका तीनों लिखा हुआ मिलेगा और उस पर क्लिक करेंगे तो साइड में आपका जो 25 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है, जो भी सवाल है वो उसका यहाँ पे बॉक्स लास्ट में बना हुआ आपको दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा चीज है। अब अच्छा चीज है लेकिन इसमें दिक्कत क्या आएगी और दिक्कत क्या है आप यहाँ समझेंगे कि रेलवे जो है एक मॉक टेस्ट दिया है और इस मॉक टेस्ट कहें, सैंपल पेपर कहें, इसमें तो हमने देखा कि इसमें इन्होंने मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस को अलग नहीं कर पाया है। मैथ में रीजनिंग को घुसेड़ दिए हैं। अब यहाँ पे जैसे ही देखेंगे मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में लैक्टिक अम्ल मुख्यतः किस में पाए जाते हैं, यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे आप। लैक्टिक अम्ल इनमें से किसमें पाए जाते हैं? अगला क्वेश्चन पे आएंगे, जैसे सेव एंड नेक्स्ट कर दिए। इधर आपका जो मैथ का है तो इधर आपका मैथ का 25 क्वेश्चन अगर है तो इधर आपका मैथ का क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है। उसके बाद यहां से अगर आप जनरल अवेयरनेस करेंगे तो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन खुल जाएगा। जनरल अवेयरनेस में है एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल इतना है, तो समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। और यहाँ पे थर्ड सेक्शन है आपका रीजनिंग का। तो रीजनिंग का तो यहाँ से तीनों सेक्शन अलग अलग कर दिया इन्होंने। बहुत बढ़िया किया है इन्होंने। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा, जो भी आपका है यहाँ पे सारा डाटा पता चल रहा होगा कि 29 क्वेश्चन में आप कौन सा विजिट नहीं किए हैं, कौन सा क्वेश्चन किए हैं। तो इससे बढ़िया हो गया कि कहीं ना कहीं अगर मैथ का सेक्शन हमारा छूटा हुआ है तो केवल मैथ के सेक्शन में हम देखेंगे कि कहाँ पे क्वेश्चन छूटा हुआ है। दूसरा, इस सैंपल पेपर को जब आप देखेंगे तो अभी तक जो रेलवे 2024 से अभी तक जो एग्जाम ले रहा था उसमें क्लॉक का, लॉजिकल रीजनिंग इस बार ज्यादा नहीं आ रहे थे, लेकिन सैंपल पेपर में इन्होंने डाला है। तो जहां तक 99% चांसेस बनते हैं कि इस बार आपके एग्जाम में जो एनटीपीसी का एग्जाम होने जा रहा है उसमें क्लॉक के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इन सबको अगर आप इग्नोर किए होंगे कि रेलवे तो पूछ नहीं रहा है, तो इन सबको पढ़ के जाएं। बात समझ में आए? तो यहाँ पे दो बदलाव आए हुए हैं, एक तो सेक्शन वाइज कर दिया गया और दूसरा कुछ टॉपिक आपको रीजनिंग में जो पिछला पैटर्न फॉलो कर रहा था रेलवे उसको कुछ ब्रेक करके कुछ नया करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा सचेत रहें, थोड़ा सा बढ़िया से एग्जाम दें। ठीक है ना? बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।